ईरान ने देर रात इजरायली एरिया पर सीधा हमला किया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें भी दागी। इससे बड़े पैमाने पर तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि ईरान ने 13 अप्रैल की देर रात को कई ड्रोन और मिसाइल लॉन्च की है। इसके साथ ही पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन भी बजने लगे। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स भी अपनी तैयारी के साथ सुरक्षा के लिए मैदान में उतर गई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन एक वक्त था जब ईरान और इजराइल अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यहाँ तक कि ईरान के लिए इजराइल सद्दाम हुसैन से भिड़ा था और अब की सिचुएशन देखें तो काफी अलग है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दोनों देशों के बीच ऐसा क्या हुआ कि आज युद्ध करने पर उतर आए हैं। ईरान और इजराइल लंबे समय से एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कभी सीधे तौर पर बड़ी जंग नहीं हुई है। ईरान पर आरोप है कि वो अक्सर हमास और हिजबुल्लाह जैसे ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इजराइल या उसके एम्बेसी पर हमले करवाता है। वहीं इजराइल इन हमलों का जवाब सीधे तौर पर हमास, हिजबुल्लाह या ईरानी ठिकानों पर हमला कर देता है। कहा जाता है कि इजराइल और ईरान के बीच रिलेशंस में खटास साल 1989 की इस्लामिक क्रांति के दौरान से ही पड़ गई थी, मगर इसके बावजूद अपने फायदे के लिए इजराइल ने हथियारों का सौदा किया। बात है 22 सितंबर 1980 की, जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की सेना ने अचानक ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान इस जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि साल भर पहले ही वो इस्लामिक क्रांति से बाहर निकला था। इस जंग का नतीजा ये रहा कि 2 महीने में ही उसके 2 लाख से ज्यादा जवान मारे गए। अमेरिका ने ईरान की मदद करने पर हाथ खड़े कर दिए थे। जंग के बीच ईरान ने मदद के लिए अपना एक डेलीगेशन इजराइल भेजा। दोनों देशों के बीच एक सीक्रेट डील हुई। कुछ ही समय के भीतर इजराइल ने ईरान को स्कॉर्पियन टैंक, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम और F-4 फाइटर जेट्स के लिए 250 टायर भेज दिए। बात 7 जून 1981 की है, जब ईरान और इराक के बीच लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। तभी इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन ने इराक में बमबारी करने के लिए कई F-16 विमान भेज दिए। बमबारी शुरू होने के कुछ ही लम्हों के भीतर बगदाद में एक इमारत मलबे में बदल गई। बता दें कि इराक ने 22 सितंबर 1980 को ईरान पर हमला किया था, जिससे दोनों देशों के बीच शुरू हुई दुश्मनी 8 साल तक चली और इस दुश्मनी से दोनों देशों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। आखिरकार ये जंग 20 अगस्त 1988 को खत्म हुआ। उस वक्त इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने हमले का कारण शत अल अरब नहर पर विवाद को बताया था, जो दोनों देशों के बीच सीमा भी निर्धारित करती थी। इस लड़ाई में इजराइल ने ईरान का साथ दिया था। ईरान और इराक के बीच जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, इजराइल ने बगदाद के पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर 7 जून 1981 को बमबारी कर दी। बता दें कि 1948 से 1989 तक करीब 30 साल इजराइल और ईरान के बीच काफी गहरी दोस्ती बनी रही। इजराइल एक यहूदी देश है और ईरान एक इस्लामिक देश। 1989 में जब ईरान में विद्रोह हुआ तो शाह रज़ा पहलवी को गद्दी छोड़नी पड़ी और शिया नेता आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के नए शासक बन गए। यहाँ से दोनों देशों की दोस्ती का अंत हो गया। आयतुल्लाह खुमैनी एक ईरान को पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। साथ ही अमेरिका, इजराइल और उनके मित्रों देशों से दूरी बना ली। नए शासक को लगता था कि ये देश मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है और ईरान की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।